हेलो एवरीवन, मैं राहुल आनंद पीसीएस एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे, आशा करता हूं बहुत 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 ज्यादा अच्छे रहे। ठीक है, मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा रीजनिंग का, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का चल रहा था। ठीक है, जो लोग आज हमारे चैनल्स पे पहली बार आए हैं या पहले से भी ज्वाइन किए हमारे चैनल्स को, जरूर लाइक्स करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन बटन का इस्तेमाल तो जरूर करिएगा, ताकि हमारा हर वीडियो आपको किसी भी सवालों को बनाने में और ज्यादा एनर्जी देता रहे। कोडिंग डिकोडिंग की हम लोग जहां तक बात कर रहे थे, क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग, मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं। कोडिंग डिकोडिंग से कैसे सवाल आएंगे थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। जो लोगों को थोड़ा भी डाउट्स होगा वो हमारे मौजूदा वीडियो को देख सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हैं। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि हमारे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित होते हैं और वो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं हर कंपटीशंस में। ठीक है, जिसका नाम मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसका नाम है मिसिंग अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। मिसिंग अल्फाबेटिकल मतलब अब अल्फाबेटे गायब हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, जैसे किसी का नामे देगा, ऐसे देगा आर खाली स्थान, एम खाली स्थान, ई खाली स्थान, खाली स्थान, ऐसे दे देगा और बोला जाएगा इसमें क्या भरोगे कि किसी का नाम आ जाए। समझे? जैसे बोलता है ना, इसको कैसे बोल सकते हैं, ऐसे बोलो, देखे होता है एन खाली स्थान, एम खाली स्थान। अब इसको क्या करोगे कि इसका एक मीनिंग भी निकल के आ जाए और एक स्टैंडर्ड बन जाए, तो ऑप्शनों रहेगा आपके पास। बिना ऑप्शन का ये सवाल थोड़ी ना आता है। तो जरा सा इस सवाल को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। जानते हैं ये 2 नंबर के प्रश्न आएंगे हर एग्जाम में, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बोल रहा हूं। 2 नंबर के 1 नंबर आ जाएगा तो क्या करेगा, नहीं बनाइएगा। 2 नंबर ज्यादा आएगा तो नहीं बनाइएगा। अरे सवालवा बनाइए, इस सबको छोड़िए ना, 2, 3, 4 नंबर को छोड़िए ना। ठीक है, तो क्या करिएगा, तो एम डालिएगा ना, एन ए एम, एम तो डाला हुआ है ये, तो नाम डाल दिए तो आ गया ना एक मीनिंग। ठीक है, तो यही है हमारा मिसिंग अल्फाबेटिकल, जहां पे क्वेश्चन आते हैं बड़े मजेदार, लेकिन बनते हैं थोड़े से, बनाने के समय में जानते हैं बड़ा दिमाग का फ्यूजवा उड़ जाता है। इसमें एगो सिस्टम बनाना पड़ेगा, बताऊंगा कैसे। आइए जरा उसमें क्वेश्चंस की ओर आपको लेके चलूं। देखिए रे, ये रहे हमारे क्वेश्चन, जानते हैं ना इस क्वेश्चन को? यस, सब लोग जानने होंगे। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कितने नंबर के, तो सर 1 नंबर के तो रहते हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का तो रहता ही है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे ये चर्चा तो वो तो एग्जामिनेशन बोर्ड वाले जाने, लेकिन हमको बनाने का इसको आना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल्स को भी देख रहे हैं और दोस्तों के साथ अगर बैठ के भी देख रहे हो, तो सभी लोग लाइक जरूर करें। लाइक करने में हमें यह पता चलता है हमारा और आपके साथ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा और आगे भी बना ही रहेगा, यह मैं जानता हूं। ठीक है, आइए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको एक ट्रिकी मेथड से बताऊंगा। ठीक है, पहले बेसिक बातों को समझिए। बेसिक बातें क्या है कि ऐसा सवाल जब आपके सामने आता है ना, तो खाली स्थान में भरने के लिए 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं, समझे? और इस विकल्प में जो स्टैंडर्ड होगा वही इस जगह पे बैठेगा और बैठने के बाद एक पेयर का निर्माण बनाता है। पेयर करने का मतलब है कि जितने भी खाली स्थान के घर दिख रहे हैं वो घर एक ज्वाइंट फैमिली की तरह बन जाएगा और वही फैमिली हर फैमिली को एक दूसरे के साथ दोस्ती यारी रिश्तेदारी करके साथ साथ लेकर चलेगा। मतलब एक मूवी आया था ना, हम साथ साथ हैं, देखते थे ना, सब उसमें साथ साथ ही रहता था, समझे? साथ साथ मतलब क्या, उसका अपना जोड़ा, उसका अपना जोड़ा, ऐसे ही यहां पे जोड़े बनाने हैं। ठीक है, विकल्प के माध्यम से। पहली बात गौर से देखिएगा, पहले बेसिक समझिए। इसको बनाने के लिए क्या होता है कि सवाल में आपको यह देखना होगा कि यहां पर मेजॉरिटी मतलब जो बड़े व्यक्ति हैं वो कितनी की संख्या में है, तो दिख रहे हैं हम लोगों को। इसके बाद देखना है कि जो पहला व्यक्ति आया है उसके बाद या उससे पहले भी तो खाली स्थान हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास यही सवाल है। हो सकता है नेक्स्ट सवाल ऐसा आएगा जो उसके पहले दे दे। ठीक है, तो यहां तो आपको बाद में खाली दे रहा है, यानी ए के बाद क्या आएगा,
क्या आएगा, ए के बाद सस्पेंस बना हुआ है, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो बताओ ए के बाद मतलब कि कौन उसके बाद आएगा, यही मेजॉरिटी में देखकर पता चलता है कि उसके बाद क्या होगा। और जानते हैं ये मेजॉरिटिया वाला बात को कॉन्फिडेंस में और कंफर्म में कौन लाता है, ये ऑप्शन में लाता है, समझे। ई देखिए यहां पर 3 जगह पर बी है, दिख रहा है ना आपको। तो यहां पर एगो जो है ना फुट्टा ए बैठा हुआ है, तो बताओ फुट्टा को डालेंगे तो फुट्टा मतलब टुट्टा, तो टुट्टा का काम यहां से क्या हो गया, खत्म, खत्म, ठीक है। तो अब बताइए ऐसे भी बी, ऐसे भी बी, ऐसे भी बी, और यहां पर तो ए जाके समाप्त, समाप्त, ठीक है। तो बताइए यहां पे कौन आएगा, बी, ठीक है। अब बताइए बी के बाद है बी, अब बी के बाद फिर खाली स्थान है, या बी के बाद देखो यहां तो बी बता रहा है, लेकिन यहां बी के बाद क्या है हमारा, खाली स्थान। फिर यहां बी के बाद देखो क्या बता रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो पता है जब लास्ट करता है ना तो वही हमारा आंसर को अंतिम देता है। यानी मरता हुआ आदमी कभी झूठ बोलता है तो बोलते हैं क्या, नहीं सर, तो वो अंतिम जा रहा है अपना क्षणिक समय में। तो ये बताइए अब ऑप्शनों तो थोड़ा सा गौर से फरमाइए कि देखिए क्या कि 2 ऑप्शन में पहला घर तो सब में कॉमन था कि सब के साथ कौन था हमारा, बी, लेकिन उसके बाद ये बताइए 2 घर में है ए और 1 घर में है बी, फिर आया फुट्टा, फुट्टा मतलब टुट्टा, तो टुट्टा मतलब यहां से गोया, समझे। अब ये बताइए, अब ये तो समझ में आ गया कि इसके बाद जो आएगा वो कौन होगा, ए, समझे। अब आपको जब ये बात पता है तो बचपने से मैचिंग वाला सीन वाला क्वेश्चन हम लोग बनाते आए हैं कि जो मिल रहा है उसको घेरो और जो नहीं मिल रहा है उसको साइड करो। मतलब यही चीजों को यहां पर ही देखेंगे। देखिए अब क्या, बी के बाद है ए, बी के बाद है ए, उसके बाद देखो 2 लास्ट का जो बी है, लास्ट का बी है वो दोनों जगह कॉमन है, और शुरू का बी है और शुरू का बी है दोनों कॉमन है। मतलब इसका जो बीच में ए होगा कि बीच में बी होगा, इसके लिए तो हम लोग यही यहां भी कर सकते हैं ना कि हमको 1 2 तीसरा यानी तीसरे घर में ना जो क्या होगा ये डिसाइड करना है। तो फिलहाल चौथा पांचवा घर तो फिक्स है कि चौथा पांचवा घर में वही आदमी आएगा, तो क्या हम लोग यहां पर डाल के देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ये बताइए हम आपको शुरू में क्या बोले थे, जोड़ा हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। और छोटी छोटी मगर मोटी बातें तो शक्तिमान भैया बताते ही रहते हैं, तो इसको जरा सा छोटी छोटी मगर मोटी बातें बनाइए। तो अब इसको काटना है कितना पर, 4 पर, जोड़ा बनाना है ना, हम साथ साथ हैं। अब बताओ हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, तो हम साथ साथ हैं तो कैसे साथ साथ हैं, ए बी बी ए, यहां देखो ए बी बी ए बी बी ए। तो बताओ घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3 सब में एक जैसा नेचर चल रहा है कि नहीं, तो हाँ सर। तो अब यहां भी जो आएगा वो कैसा होगा, क्या इसके खिलाफ, तो यहां तो पहले ही स्लोगन दे दिया गया है हम साथ साथ हैं। तो बताइए यहां भी क्या आएगा, ए। तो इसका मतलब है सबका, यानी घर नंबर 2, घर नंबर 3, घर नंबर 4 जो हमारा यहां बना, इसके मुताबिक तो क्रम बढ़ता चला गया, 1 2 3 और ये क्या 4। तो अब बताओ क्या बी होगा, तो क्या बोलिएगा, नहीं सर, इसका आंसर तो बीच में ए आया, इसी वजह से विकल्प नंबर कौन सही होगा, सी। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही करके बनाना है सवालों को, याद रखिए ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए सतर्क हो जाइए, फटाफट बनाइए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ लोग नोट नहीं किए होंगे, 2 सेकेंड का मैं आपको दे रहा हूं, इसको क्लिप को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आ गया फिर से वही क्वेश्चन, नहीं अगला क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा,
गजब करते हैं आप लोग, तो अनर्थ हो जाता है, समझे। देखिए जरा सा, अब यहां पे क्वेश्चन है, कभी कभी जानते हैं को बात बता देते हैं, रीजनिंग कोई दूसरी दुनिया का चीज नहीं है, रीजनिंग आपकी अपनी दुनिया का चीज है, और उसी को पता नहीं क्या 1 2 3 ABCD क्या नाम से लेके डाल देता है, अब क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। हमको तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए और निजी बातों को समझते हुए इस तरह के क्वेश्चन को बनाना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ना, बता देते हैं कि उनका मतलब ही क्वेश्चन में दिया होता है, फट से बन जाता है। मैंने आपको बोला था ना, हम साथ साथ हैं, ये स्लोगन को याद रखिए, ठीक है। और हम साथ साथ हैं तो कितने के साथ साथ हैं, तो सर जी 4 के साथ साथ हैं, तो चारों पर साथ साथ कर सकते हैं, तीनों पर साथ साथ कर सकते हैं, पांचों पर साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन 4 वाला बड़ा सुंदर होता है, क्योंकि दोनों में दुद्दू को जोड़ा बनेगा तब ना मजा आता है। ऐसा कभी हुआ है? तो ऐसा होता है सर जी, एगो बीबी एगो साली होती है तो वो एगो साथ साथ होता है, लेकिन वो टेम्पोररी साथ साथ होता है, समझे ना। इसको लेकर चलिए। तो अब बताइए, यहां उस सवालों में क्या देखे थे, जरा सा गौर से देखिए। तो इस सवाल में पीछे नहीं था, कहां था, आगे। इस सवाल में चलो, इस सवाल में क्या होता है हमारा, पीछे भी खाली और क्या आगे भी, मतलब कि आगे पीछे दोनों तरफ है खाई, क्या करेंगे भाई। तो ऑप्शन है यहां पर दिया हुआ, इस ऑप्शनों से तो बना सकते हैं भाई। तो एक बात बताओ, इस सवाल को जल्दी से बनाओ, और जल्दी से बनाने के लिए हमारे पास दिए जा रहे हैं 4 विकल्प। तो आप फिर वो मिलान घरे वाला बात, मिलान वाला याद है ना, मिलान कैसे करना है। तो ये बताइए, सब घर में कितने आदमी कॉमन है, तो सर जी ए कॉमन है। इसका मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ पीछे में क्या डाल दोगे, तो सर जी ए। तो देखो मेजॉरिटी वर्ड में भी देखो, ए के बाद ए है, ए के बाद ए, ए के बाद ए आ रहा है कि नहीं, तो हमने ए डाला और ऑप्शन भी आपको मदद कर रहा है, ठीक है। अब ये बताइए, अब ऑप्शनों पे अगर गौर करें तो बताओ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सेकंड घर में कॉमन आ रहा है, ठीक है, मतलब एक के बाद बी है ना वो वाला। क्या ऑप्शन नंबर सी उसके साथ चल रहा है, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये बन गया क्या 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 क्या, फुट्टा। फुट्टा मतलब टूटा, टूटा मतलब गया, ठीक है। अब ये बताइए, अब इसके बाद जो है वो कौन आएगा, बी आएगा, ठीक है। बन गया आपका ये सवाल, इसी जगह बन गया। हमने क्या बोला था, 4 पे बांटना बन जाएगा क्वेश्चन। ये बताओ, घर नंबर 1 घर नंबर 2 एक जैसा लग रहा है कि नहीं, तो हाँ सर ये तो लग ही रहा है एक जैसा। तो अगला घर बनाने में दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब बताइए, यहां 1 2 3 4 स्टेप तक तो बिल्कुल कॉमनवा है, और सच में देखोगे तो लास्टों में एक कॉमनवा है। यहां देखो तो यहां भी कॉमन है, लेकिन इस जगह पर बताइए क्या कॉमन है, तो नहीं सर। तो ये भी फुट्टा है ना, तो फुट्टा मतलब टूटा, टूटा मतलब गया, ठीक है। तो अब ये बताओ, इस सवाल को बनाने में फिर यहां पे कौन कौन आएगा, तो बोलोगे सर क्या यहां भी ए आएगा, तभी ना बी ए बनेगा। अब ये बताइए, जब बी ए बना तो फिर लास्ट में भी कौन होगा, ए, तो फिर क्या बी ए। उस कंडीशन के अनुसार आंसर नंबर ए होगा या आंसर नंबर बी, तो बोलिए कौन, आंसर नंबर बी रहा इसका विकल्प नंबर सही। समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग ले रहे हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों को लेकर, शक्तिमान 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 बन गया या महान। सवाल हो गया आपका क्लियर, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अब अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। मजा आ रहा है ऐसा सवालों को बनाने में, बहुत मजा आएगा। याद रखिए, सवाल की संख्या, सवाल की संख्या, सवाल की संख्या परीक्षा में जितनी बार आए, जितनी संख्या में आए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, फट से 1 नंबर प्राप्त करना है, 2 नंबर प्राप्त करना है। 2 नंबर आए तो समझो तो ये जीवने दे रहा है 2 नंबर। पता है ना, बहुत लोग क्या कहते हैं जानते हैं, बहुत लोग कहते हैं सर 1 नंबर मेरा आ जाता ना तो मेरा हो जाता, ठीक है, 1 नंबर से मेरा छूट गया। अरे महाराज, 1 नंबर ही तो किसी को सेंचुरी बना देता है। सचिन तेंदुलकर अगर 99 पर आउट हो जा रहे हैं, तो क्या उनके 99 को शतक माना जाएगा? नहीं, उनके 99 को शतक नहीं माना जाता है। आउट मतलब आउट। तो ये सवाल 1 नंबर दे रहा है ना परीक्षा में, तो समझिए बड़ा मजेदार तरीके से दे रहा है कि सिलेक्शनों दे रहा है और मजा भी आ रहा है बनाने में।
ठीक है, तो देखिए इस सवाल को। अब आइए सवाल को, फिर वही क्वेश्चन है, या तो पीछे खाली नहीं तो आगे खाली, ठीक है, पर यहां पर क्या है हमारा पिछोती वाला खाली। अब बताओ, यहां तो खुद ही ये लोग 4-4 के पेयर में हैं, तो इस सवाल तो आपका और आसानी लेवल में बन सकता है। कैसे, ध्यान दीजिए, बताइए पी से पहले है खाली, तो जरा सा गौर से देखिए, पी से पहले कौन है, क्यू, पी से पहले कौन है, क्यू, तो समझ में आ गया कि पी से पहले क्यू। अब जरा ऑप्शनों को लेकर चलो, तो ऑप्शनों में देखोगे कि 2 विकल्प में क्यू है, तो कॉन्फिडेंस के साथ भी हमारा सो पी से पहले क्यू आएगा, तो हमारा दोनों जगह पर मदद कर दिया ना, ठीक है। तो बताओ क्या हमारा ये पी वाला ऑप्शन सही होगा, तो नहीं सर, ये दोनों ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही नहीं होगा, कदापि सही नहीं होगा, अनर्थ हो जाएगा अगर हम पी डाल देंगे पहले तो, ठीक है। इसका मतलब पहले कौन आएगा, तो सर जी पहले कौन आएगा, पहले आएगा आपका क्यू। तो अब हमको वही बनाना है, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, क्यू पी एस आर, एक घर में साथ तो दूसरे घर में भी वादा रहा, साथ में साथ तो पूरा साथ, यानी यहां भी हो गया क्यूपी एस आर, यहां भी हो गया क्यूपी एस आर, यहां भी हो गया क्यूपी एस आर। बताओ, सवाल खत्म, अब विकल्प ले लो। क्यूपी एस आर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है ना, कितना मजा आ रहा है ऐसे सवालों को, दम तोड़ देना ऐसे सवालों को, दम देखते ही चीर देना ऐसे सवालों को, समझे, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए आ गया। अब बताइए, खाली स्थान से डरना नहीं है, खाली स्थान तो थोड़ा देर के लिए आपको मजा देने के लिए, समझे, मजा मतलब क्या कि अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, ठीक है। तो अब बताइए, रोल निभाना है ऐसा कि जोरा बना देना है, जैसा का तैसा नहीं, अच्छा से अच्छा, समझ आया। तो अब बताओ आर के बाद क्या होगा, अब बताओ आर के बाद क्या है, ओ, आर के बाद खाली स्थान, इसका मतलब है कि हमारे 2 विकल्प ओ के साथ चल रहे हैं कि नहीं, हाँ सर हमारे ओ के साथ चल रहे हैं, तो आर के साथ आर होना सही है, तो नहीं सर, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इज क्या, रॉन्ग आंसर। अब बताओ, यहां पर हमने ओ डाला बीच में, तो ये बताइए पहला पेयर क्या बना, आर ओ क्या, एस ई, दूसरा पेयर हम लोगों को ऐसा आ रहा है कि नहीं, तो सर जी देख लेते हैं, यहां आर डाला और यहां पर ई डाला, तो देखिए क्या, अरे तुरा के, तो घर नंबर 1 घर नंबर 2 सब एक के जैसे जा रहा है। आगे देखते हैं, तो जैसे ही एस डाले तो यही आ गया, अरे वाह, ये तो घर नंबर 1 घर नंबर 2 सब बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। फिर यहां हमने ओ डाला, तो देखिए अरे वाह, ये तो चारों घर एक जैसा हो गया, आर ओ एस सी मतलब गुलाब बन गया। अब गुलाब जैसा हो अपने मन में समझते रहिए, फिलहाल तो हमारा आंसर तय हो गया कि नहीं। तो बताइए, ओ आर ई एस, ओ आर ई एस, और लास्ट में कौन है हमारा, एस, तो आंसर ए नंबर सही है कि आंसर नंबर सी नंबर सही है, तो आंसर नंबर सी गलत है। समझ में आ रहा है ना, कितना मजा आ रहा है ऐसे सवालों को बनाने में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बना सकते हैं आप लोग, बनाइए, मैं 2 सेकंड रुक जाता हूं आपके लिए। समझ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है, बना लीजिए। देखिए अब यहां पर क्या है, टर्म बढ़ गए लेकिन खाली स्थान वही खाली खाली आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, ओ के बाद यू है, आर है, सॉरी ओ आर यू, तो यू के बाद क्या है, अब यू के बाद क्या है, यू के बाद एक्स है, यू के बाद एक्स है। कॉन्फिडेंस दे दिया ना ऊपर का स्टेटमेंट। अब जरा ऑप्शनों पर देख लेते हैं, तो यू के बाद एक्स है, तो आपका 2 ऑप्शन में तो देखो विकल्प तो है, वो आप ऐसे भी तो छांट सकते हैं, एक ऐसा परंपरा ला देंगे जो 2 विकल्प जो है वो 100% रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब है ओ आर यू एक्स घर नंबर 1 में रहा, ठीक है। क्या ये घर नंबर आगे की ओर फॉलो कर रहा है, तो जचवा कर लेते हैं। तो अब बताओ ओ आर यू है, अरे भाई तो इसमें भी सेम आ गया। फिर देखिए ओ आर यू एक्स, अरे भाई तो इसमें भी आ गया।
अरे ये ओ आर यू, अरे तोड़ा आ गई, तो सब इक्के गो में आ गया, इक्के जैसा आ गया। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, तो हम साथ साथ हैं, तो हम साथ साथ में बताओ यहां होगा एक्स आर यू। कौन है हमारा एक्स यू आर, क्या होगा, नहीं ना, तो ये गलत हो गया। एक्स आर यू ओ जो आपका विकल्प में खाली स्थान है उसकी जगह पर भराएगा। समझ में आया? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में छूटने नहीं चाहिए। समझ रहे हैं ना आप लोग? आशा है हमारा यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और ऐसे सवालों को खूब बनाने की कोशिश करिएगा। समझे? तो अब इस बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा वो पहला वाला बात फिर से सुन लीजिए। हमारे चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन बटन को जरूर इस्तेमाल करिए और लोगों को शेयर करिए और जोड़िए, ताकि हम ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र ट्रिक्स आपको दे ताकि आपका सारा सवाल बन सके। अगला वीडियो मैं जब लेके आऊंगा तो मैं आपको वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा। रीजनिंग का कौन सा? वेन डायग्राम। बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट। वेन से 2 नंबर के भी सवाल आते हैं, 3 नंबर के भी सवाल आते हैं। जितने भी आए आप एकदम 100% यकीन के साथ नहीं, 101% यकीन के साथ बनाइएगा अगला टॉपिक को। ठीक है, इसको समझ लीजिए। अगले टॉपिक की ओर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।